हेलो। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। आई थिंक आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी। बट ये स्टोरी ऐसी है ना कि इसको जितनी बार आप सुनोगे ना उतनी बार कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो पूरी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक आपने बहुत ही फोकस के साथ सुननी है। ठीक है, बहुत ही फोकस के साथ पूरी स्टोरी को वॉच करना है अच्छे से। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ना कि एक गांव होता है। ठीक है, उस गांव के किनारे पे एक नदी बह रही होती है, यानी कि एक नदी के किनारे एक गांव होता है। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं। ठीक है, पंडित जी वो ऐसे होते हैं जो बचपन से लेके आज तक, मतलब काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी 50 से 60 साल तक, लेकिन उन्होंने ना कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। अपने भगवान के प्रति जो आस्था थी, जो लगन थी, वो उन्होंने ना कभी नहीं छोड़ी। बहुत ही मन से अपने भगवान की पूजा करते थे। एक बार क्या होता है ना कि गांव में, उस जो गांव के किनारे वो नदी बह रही थी ना, उस नदी में सैलाब आ जाता है ना। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि पानी जो है ना गांव में घुस जाता है। ठीक है, तो सभी लोग गांव छोड़ के किसी ऊंची जगह पे जाने लगते हैं, गांव छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं कि गांव में पानी भर गया है। धीरे धीरे मतलब ये होगा कि पूरा गांव डूब जाएगा, तो जल्दी से जल्दी गांव खाली कर लो। ठीक है, तो सभी लोग भागने लगते हैं। सभी लोग उसको मतलब पंडित के घर के सामने से निकल रहे होते हैं, तो पंडित जी से भी से कहते हैं कि पंडित जी चलो भाग चलो यहाँ से, वरना गांव में पानी भर गया है। देखते ही देखते पूरा गांव डूब जाएगा, आप भी डूब जाओगे। तो जल्दी से घर को खाली कर दो और बाहर कहीं अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इस पे पंडित जी क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि देखो भाई, मैं ना भगवान की बहुत आस्था रखता हूँ और बचपन से लेके आज तक मैंने भगवान की कोई देख रेख में कोई कमी नहीं की है। बहुत ही अच्छे से मैंने पूजा पाठ किया है, तो मुझे ना भगवान बचा लेंगे, आप जाओ, कोई इशू नहीं है। मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है और मुझे भगवान जो है ना वो बचा लेंगे। ठीक है, तो गांव वाले लोग कहते हैं ठीक है पंडित जी, आपकी मर्जी है, बट जितना जल्दी हो सके गांव खाली कर देना, क्योंकि पानी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो लोग चले जाते हैं। कुछ ही देर बैठती है कि गांव के घरों में पानी भरने लगता है, घर डूबने लगते हैं धीरे धीरे। तो पंडित जी क्या करते हैं ना, पंडित जी वहां से निकल के छत पे जाके बैठ जाते हैं। छत पे बैठे हुए देख रहे थे कि पानी जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है ना। तो कुछ देर बाद लोग जो थे, जो रह गए थे, वो नाव से बाहर जा रहे थे, नाव से कुछ लोग निकल रहे थे, तो वो भी लोग पंडित जी के पास में से निकले। उन्होंने भी कहा कि पंडित जी जल्दी से नाव में आ जाओ, वरना पानी जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, छत भी डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे। लेकिन पंडित जी ने यही बोला कि देखो, मुझे ना भगवान पे अपने पूरा भरोसा है और मुझे ना भगवान बचा लेंगे, आप जाओ। ठीक है, तो वो भी लोग बोलते हैं चलो ठीक है, आपकी मर्जी, हम भी जाते हैं। तो वो चले जाते हैं। कुछ ही देर बीतती है कि पानी जो है ना छत के बराबर में आ जाता है। दैट्स वाई उधर से सिर्फ आखिरी नाव आ रही होती है। तो आखिरी नाव वाले भी पर्सन वो पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी, आखिरी नाव बची है, सिर्फ ये आखिरी नाव बची है, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ और हम आपको ले चलते हैं अच्छी सेफ जगह पे। लेकिन पंडित जी बोलते हैं नहीं, मुझे भगवान पे ना, मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। मैंने अपने भगवान की बहुत ही अच्छे से सेवा की है, बहुत ही अच्छे से पूजा की है, मुझे भगवान बचा लेंगे, आप खुद को बचाओ। और ऐसा कहते ही पंडित जी बैठ जाते हैं और देखते ही देखते ना वो आधी नाव, वो आखिरी नाव जो होती है, सॉरी, आखिरी नाव जो होती है ना वो भी चली जाती है। तो कुछ ही टाइम बीतता है कि पानी जो है ना, छत डूब जाती है, पंडित जी भी धीरे धीरे डूबने लगते हैं। क्या होता है, कुछ ही देर के बाद एक जो सेना होती है ना, वो मतलब देख रही होती है हेलीकॉप्टर से कि कोई बचा तो नहीं है गांव में। बाकी सब लोग तो बाहर आ गए हैं, देखते हैं कोई बचा तो नहीं है। तो वो ये देखने के लिए कि गांव में हेलीकॉप्टर से राउंड लगाते हैं, तो देखते हैं कि पंडित जी वहां पे बैठे हैं, है ना। पंडित जी छत पे बैठे हैं, वो डूब रहे हैं। पानी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो डूब चुके हैं, उनकी केवल ना आधा शरीर दिख रहा है पानी से। तो वो हेलीकॉप्टर को नीचे लेते हैं, पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी, आप जल्दी से मतलब रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ, हम आपको मतलब बाहर निकाल देते हैं और जहाँ पे सभी लोग हैं वहाँ सेफ जगह पहुँचा देते हैं। लेकिन पंडित जी जो होते हैं ना, फिर भी वो वही सवाल वही जवाब देते हैं कि नहीं भाई, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है और मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे, आप जाओ। ठीक है, तो वो भी जो होते हैं ना वो भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पंडित जी डूब जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। ठीक है, मरने के बाद जो होते हैं पंडित जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, ठीक है, कि भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी बिता दी आपकी सेवा करने में, इतनी आपकी सेवा की है, इतनी आपकी पूजा पाठ की है, कोई कमी नहीं रखी, पर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया कि आप मेरी हेल्प करने नहीं आए? मैं डूब रहा था, मैं आपको इतने मन से याद कर रहा था, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। तो पता है भगवान क्या बोलते हैं, है ना। तो भगवान ये बोलते हैं कि देखो, देखो सिंपल सी बात है, आप जब डूब रहे थे ना, तो आपके पास
जो लोग आए थे ना पहले बोलने के लिए गाँव वाले कि पंडित जी चलो, है ना, तो उन लोगों को भी मैंने भेजा था, राइट। दूसरी बात, जब नाव वाले आ रहे थे आपके पास गुजर रहे थे, उन्होंने भी बोला ठीक ठीक है, तो उनको भी मैंने ही भेजा था। आखिरी नाव रह गई थी, है ना, आखिरी नाव रह गई थी तो तुम क्यों नहीं चढ़े? उनको भी मैंने ही भेजा था कि आप नाव पे आ जाओ और नाव पे चढ़ के अच्छी जगह पे सेव जाओ, ठीक है, सेव हो जाओ, ओके। तो उस नाव वाले को मैंने ही भेजा था, है ना। फिर भी तुम अपनी बेवकूफ़ी से बाज नहीं आए, है ना, अपनी बेवकूफ़ी पे ही खड़े रहे। आप बोल रहे थे भगवान आगे बचाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आपके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था, है ना, आपके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था, लेकिन आपने भी उसको भी मना कर दिया, है ना, आपने उसको भी मना कर दिया और आप हेलीकॉप्टर पे भी नहीं आए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, भगवान जी बोलते हैं कि देखो बहुत दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं हर किसी की, और सभी लोग ना मुझे बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छे से मानते भी हैं, अगर सभी लोगों की मैं जा जाके हेल्प करूंगा तो मैं कहाँ तक किस किस की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं खुद नहीं जाता हेल्प करने के लिए, मैं किसी ना किसी को भेजता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके साथ में जाते हो, आप उसको पहचानते हो या नहीं, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। आई थिंक इस स्टोरी का जो मोरल था ना, वो स्टोरी का मोरल ये है कि देखो लाइफ में ना हमारे पास ना भगवान पे हम भरोसा रखते हैं कि भगवान यार हमारी नौकरी लगा दे, मेरी जॉब लगा दे, बट क्या होता है ना कि भगवान आपके पास ना कई मौके देता है कुछ काम करने के, कोई बिजनेस करने के, कोई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, लेकिन आप हम लोग क्या करते हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं कि और भगवान पे भरोसा रखते हैं कि भगवान तो मुझे देने ही वाले हैं, राइट है। लेकिन भगवान खुद नहीं देते, है ना, भगवान किसी ना किसी को आपके अपने थ्रू किसी को ना किसी को भेजते हैं आपके पास, है ना। और आप उस अगर अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हो, आप उस मौके को जान लेते हो, दैट्स वाई वो मौका आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, ठीक है। बाकी विश ऑल द वेरी बेस्ट।